की शुरुआत करते हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा की मंडियों में खरीद जारी है और खरीद को लेकर किस तरीके से जो वो तैयारियां चल रही है और कैसे उठान हो रहा है, इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए, उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, मंडियों में खरीद हो रही है और उठान की क्या स्थिति है, क्या पूरा इंतजाम है? देखिए, इस बार जो है मौसम की मार तो किसान पे पड़ी थी और बेमौसमी बारिश से जो फसल निकालने का था वो भी एक हफ्ता 10 दिन लेट हो गया था। लेकिन जब मंडियाँ चली तो एकदम से बम्पर अराइवल हुई है। इस बार कल तक हमारी 44.95 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ चुका है, जो पिछले सारे साल के अराइवल से 10% ज़्यादा है। और मेरा अनुमान ये है कि 70-75 लाख मीट्रिक टन इस बार आ सकता है। तो हमने उसमें से 39.24 लाख मीट्रिक टन की परचेज कर ली और लगभग 2386 करोड़ रुपए किसान के खाते में हमने डाल दिए और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। लेकिन कल जो बेमौसमी बारिश फिर आ गई, उसमें 7-8 मंडियों में गेहूं भीग गया है। वो हालांकि हमारा खरीदा हुआ गेहूं था, किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अब समस्या तो बढ़ी गई है कि उसको सुखाना पड़ेगा और 2 दिन का व्यवधान आया है। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना यह है कि मौसम के हिसाब से ही मंडी में लेके आएँ, क्योंकि मंडियाँ भरी पड़ी हैं और अराइवल बहुत तेज रही है। परसों मीटिंग की थी मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने नीचे आदेश दे दिए सबको, डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है कि ठेकेदार अगर नहीं उठा पाते टाइम से तो वो आढ़तियों की मदद से गेहूं के उठान कराए। तो जो उठान में कुछ देरी हो रही है सर, वो अभी 2 दिन जो ये मौसम खराब होना और इसके अलावा एक साथ ज़्यादा आवक मंडियों में होने के चलते ये उठान में दिक्कत आई है? देखिए, इस बार हमें 1 तारीख से मंडी चलाई थी और 1 से लेकर 10 तक तो कुछ मौसम खराब होने की वजह से कुछ आया ही नहीं। जो सारी 10 दिन की अराइवल है हमारी, जो लगभग 45 लाख मीट्रिक टन में से 90% इन 10 दिन में आया है। तो जितना उठान होना चाहिए था वो तो किया है, लेकिन अब उसमें तेजी की जरूरत है। और वो मुख्यमंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं कि उठान में आप जो है अगर ठेकेदारों से नहीं हो पाता है तो अलग व्यवस्था करके उठान करवाएं। सर, अभी जो ये खरीद चल रही है गेहूं की, इसके लिए तारीख जो है वो जो रखी हुई है उस तक आपको ये आंकलन है कि सारी गेहूं मंडियों में आ जाएगी या फिर इसको बढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है खराब मौसम के चलते? नहीं, वो तो बहुत लंबा, तारीख तो 15 मई तक का होता है। ये तो मैं समझता हूँ कि 10 दिन में सारा खरीद का काम निपट जाएगा। और जिस किसान, क्योंकि गेहूँ जो है मंडी खेत से अपने घर में नहीं ले जाता, किसान खेत से निकाल के सीधा मंडी में ले आता है। तो अब जो बड़ा तेज गति से काम जो गेहूं निकालने का खेतों में चल रहा है, 10-12 दिन में सारा किसान निकाल लेगा। मंडियों का मैं जो आना होगा मैं समझता हूँ कि आ जाएगा। सरसों की कोई क्या स्थिति है सर? सरसों पूरी मंडियों में आ चुकी है, मतलब खरीद हो चुकी है? सरसों की खरीद बंद कर दी गई है या चल रही है, क्या स्थिति है? खरीद भी हमारी चल रही है। लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन सरसों हम खरीद चुके हैं और 608 करोड़ रुपए की हम पेमेंट भी कर चुके हैं। और अभी तो सरसों की खरीद चलती रहेगी। आजकल जितनी भी मंडी में सरसों आती है उसका 90% हमारा विभाग खरीद लेता है एफेड के द्वारा और जो एमएसपी का रेट उनको मिल रहा है। लेकिन किसान बहुत धीरे धीरे लेके आ रहा है सरसों। उसको उम्मीद है कि भाव जो है शायद भविष्य में सुधर जाए, क्योंकि पिछले 2 साल सरसों का भाव बहुत ऊंचा रहा है। कुछ मॉइस्चर करके किसान ने सरसों रोकी? मॉइस्चर का कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त। मॉइस्चर ना गेहूं में ना सरसों में, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर था, तो कहीं मॉइस्चर नहीं है। सर, ये जो तमाम जो पेमेंट आपने करीब 3000 करोड़ रुपए बनते हैं अभी तक की जो पेमेंट हुई है सरसों की और गेहूं की मिलाकर, तो ये किसानों के डायरेक्ट खाते में जा रही है? इससे किसानों को संतुष्टि है? पेमेंट किसानों के खाते में गई है और इस बार खुशी की बात यह है कि जो चमक खत्म हो गई थी गेहूं की या दाना टूटा हुआ 6% तक ही खरीदते थे, इस बार 18% तक की भारत सरकार ने छूट दी और उसने कुछ पैसा काटने की बात कही थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा कि हम ये पैसा खुद अपने ऊपर लेते हैं, किसान का कोई पैसा नहीं कटेगा। और इस बार जो किसान की ट्राली मंडी में आ गई, 100% किसान की खरीद हुई है। और चाहे दाना टूटा हुआ है, चाहे चमक कम है, चाहे कोई और दिक्कत है, किसान बहुत खुश है इस बात से।
सर इसके साथ ही आदेश दिए हुए हैं सरकार की तरफ से कि मई तक जो खराबा है उसका मुआवजा जो किसानों को दिया जाएगा, तो उसमें भी काम तेज गति से लगभग पूरा हो गया है। लगभग जिला स्तर पर काम हो चुका है। अब तो डाटा जो डिप्टी कमिश्नर को यहाँ एफसीआर को भेजना है, कंपाइल होना है और मई में हम पैसा डाल देंगे। जी, इसके साथ ही सर राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी जो है वो दोनों हरियाणा आ रहे हैं अगले दिनों में। सबसे पहले जो वो राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर आ रही हैं हरियाणा के जो कृषि विश्वविद्यालय, उसमें एक कार्यक्रम होना है सर, क्या कार्यक्रम है? आप भी वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि 2 दिन 23 तारीख को उपराष्ट्रपति हमारे बीच में रहेंगे, 24 तारीख को राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच में रहेंगी। 23 तारीख को धनौरी गांव है, उसमें जो एक बहुत बड़े संत हुए हैं धन्ना भगत, जाटों बिरादरी से संबंध रखते थे, जाटों से, उनकी यादगार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग जुटेंगे और उपराष्ट्रपति जी इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 24 तारीख को जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हिसार में, उसमें जो डिग्री बांटने का काम है, कन्वोकेशन है, उसमें राष्ट्रपति महोदय आएंगी और वो कार्यक्रम भी होगा। उसमें हम भी और मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब सभी प्रोटोकॉल है, हम हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सर एक वाटर कॉन्क्लेव होने जा रहा है 2023, उसमें आप शिरकत करने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी भी आप उसमें रहेंगे। वाटर कॉन्क्लेव 2023 में क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कार्यक्रम को करने की? देखिए, किसान के लिए, हरियाणा के लिए नहीं, दुनिया के लिए आने वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जल का होना है। और हमारे यहाँ तो पानी का बहुत बड़ा संकट है, अपने संसाधन हमारे है नहीं जल के, और हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है कि किसी भी तरह से पानी का सदुपयोग हो, इसका मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है, रिसाइकल कैसे हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने योजनाएं भी बनाई पानी बचाने के लिए। मेरी फसल मेरा विरासत के नाम से पौंड अथॉरिटी बनाई, तब पुराने तालाबों को जिंदा करें, अटल भूजल योजना बनाई, माइक्रो इरिगेशन की योजना दी। और अब पानी से संबंधित सभी विभाग, जैसे कि कृषि विभाग है, नहरी विभाग है, पब्लिक हेल्थ का इंजीनियरिंग का विभाग है, या कोई भी पानी से संबंधित विभाग है, वो सारे मिल करके 2 दिन के इसके सारे साइंटिस्ट हैं, इसके आईएएस अफसर हैं, मंत्री हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि भाई पानी का बचाने में, पानी का सही उपयोग करने में, पानी के लिए क्या नीति हमारी बननी चाहिए। और ये एक अच्छी सोच है जिससे कि इतने लंबे व्यापक स्तर पर जो चर्चा होगी उससे आने वाली नीति बनाने में हमें सहायता मिलेगी। अंतिम सवाल है सर मेरा, अभी जो फसल है उसकी अगली जो फसल है उनकी बिजाई शुरू होनी है, धान की रोपाई भी आने वाले दिनों में शुरू होनी है, तो आपकी जो पुरानी योजना है, जो धान को जो है धान की बजाय दूसरी जो फसल लगाते हैं उनको जो आप एक राहत देते हैं किसानों को, वो राहत है, या फिर सीधी बिजाई जो मशीन से धान की करने की आपकी योजना है, ये सब बेनिफिट पहले की तरह आगे भी किसान को जारी रहेंगे? भी मैं जो पहले हमारी मेरा पानी मेरा विरासत पे जो धान छोड़ के कोई और फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं, वो योजना अभी भी है। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि इस योजना का लाभ उठाएं। और जो हमारी DSR सीधी बिजाई का जो योजना है 4,000 रुपये प्रति एकड़ में, वो भी देते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ उठाया। इस बार भी हमारी मकसद किसानों को प्रेरित करना है कि पानी को भी बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और किसान को कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम जबरदस्ती करने के बजाय किसान को अनुदान दे करके प्रेरित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिनके साथ तमाम किसान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि किसानों को गेहूं और सरसों की मिलाकर करीब 3,000 करोड़ रुपए की पेमेंट उनके सीधे खाते में की गई है। 45 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है वो मंडियों में अभी तक पहुंची है, जिसमें से करीब 40 लाख मीट्रिक टन जो उसकी खरीद हो चुकी है। और मंडियों में जो उठान में कहीं कहीं देरी हो रही थी, उसको लेकर निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उठान किया जाए। और किसानों से जो कृषि मंत्री ने ये अपील की है और ये कहा है कि जो सरकार की योजना है धान के जगह पर दूसरी फसल लगाने की, या फिर धान को सीधा मशीन से जो बिजाई करने की, उन तमाम योजनाओं पर जो अनुदान पहले से मिल रहे हैं वो अनुदान किसानों को आगे इस सीजन के लिए भी मिलते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।